लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, Who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। चौथे अध्याय में कर्म के सिद्धांत पर बताया, यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। हमारा जीवन यज्ञमय होवे, यज्ञ में आदान प्रदान का बैलेंस रहता है। तो इन्होंने चौथे अध्याय में 15-16 यज्ञ बताए। उसका सिद्धांत क्या है? फाउंडेशन ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो भी हमने सुना ब्रह्म के बारे में वो यही है। ब्रह्मार्पणम, जिस चम्मच से हम घी डालते हैं अग्नि में वो परमात्मा है। ब्रह्म हविहि, और जो डालते हैं वो घी भी परमात्मा है। और ब्रह्माग्नौ, जिस अग्नि में डालते वो अग्नि भी परमात्मा है। ब्रह्मणाहुतम, जो डाल रहा है वो भी परमात्मा है। और इसके द्वारा ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, इसके द्वारा वो परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से ब्रह्म कर्म समाधिना, तो जिसके जीवन में अपने जीवन के सभी कर्मों के साथ परमात्मा जुड़ा है वो सब यज्ञ हो जाता है। ये इसका तात्पर्य। अब उसके बाद बताते हैं, ये तो ज्ञान की बात हो गई। अब आगे बताते हैं, कम से कम 10-12 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। जैसे ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन जुवति, श्रोत्रादि इंद्रियों को मन में रखना, संयम करना, उसके बाद सर्व कर्म प्राण कर्मों को शांत करना। ऐसा करते करते अपरे नियताहारा, अपने खाने पर कंट्रोल रखते हैं। ये होते होते आगे जाकर के कहते हैं, श्रेयान द्रव्यमया यज्ञा ज्ञान यज्ञ परंतप, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। आप दुनिया में कुछ भी करते रहो, ठीक है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। तो यज्ञ में पहले तो अग्नि प्रज्वलित होता है और फिर उसमें आहुति डाली जाती है। तो ज्ञान यज्ञ में कौन सा अग्नि प्रज्वलित होता है? ज्ञान का अग्नि प्रज्वलित होता है। और उसमें आहुति क्या डालते हैं? हमारी गलत धारणाएं, गलत धारणाओं को इस ज्ञान के अग्नि में डाल दो, तो उसके बाद उन धारणाओं के द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे। देखो, इसीलिए सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो यदि हम ये समझ ले ठीक से कि हम जिसको महत्व देते हैं वही हमारे दुख का कारण है। संतो, एक बात पक्की पकड़ लो, विचारों को जन्म लेने के लिए एक संदर्भ चाहिए। विदाउट रेफरेंस यू कैनॉट थिंक। जैसे आप
पति या पत्नी बनो और विचार करो। तो जिनको पति पत्नी है वो पत्नी पति का विचार कर रहे हैं, और जिनको पति पत्नी नहीं है वो परेशान हो रहे। अब किसका विचार करें, क्योंकि रेफरेंस है ही नहीं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिमेन एज नोबडी, कुछ बनो मत और करो विचार। तो क्या सिद्ध हुआ? विदाउट रेफरेंस यू कैनॉट थिंक। अब रेफरेंस कहां से आता है? जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट बनता है। देखो, आप साफ सफाई को महत्व दो तो जिंदगी भर आपको गंदगी ही दिखेगी हर जगह पे। आप डिसिप्लिन को महत्व दो, चारों तरफ इनडिसिप्लिन ही दिखेगी। आप पंक्चुअलिटी को महत्व दो, आप जिंदगी में दुखी ही रहोगे। ये तो बाहर की बात होगी। अब घर की बात, आप अपने पति पत्नी भाई बहन माँ बाप इनको महत्व दो, वही आपको परेशान करेंगे। इसीलिए ये बात स्पष्ट समझनी है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान यही है कि हम इस जगत में जब रहते हैं ना तो कैसे रहे। वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर, बी 100%, लेकिन कर्नाटक, उसमें इंटेंगल्ड मत हो जाना। तो जो जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो करो बढ़िया से बढ़िया, लेकिन उसके बाद नाटक पूरा। अब नाटक पूरा क्यों नहीं होता? हमने ये किया लेकिन देखो हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, वहां से संसार शुरू होता है। देखो, इसीलिए ज्ञान यज्ञ यही है। अपनी जो गलत धारणाएं हैं, इन गलत धारणाओं को ज्ञान के अग्नि में समर्पित करो और इन गलत धारणाओं से अपने आप को मुक्त करो। तो फिर क्या होगा? सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। उसके बाद क्या होगा? आपके सभी के सभी कर्म जल के खाक हो जाएंगे। कैसे? देखो, हमारे बंगाल की बात है, वेस्ट बंगाल की। हम थे वहाँ, तो कुछ काम से हमको उनके किसी ऑफिस में जाना पड़ा। हम वहाँ गए तो बोंगो बंधु बैठे हुए थे कुर्सी पर। हम जाके खड़े सामने, और ये मुंह खाली नीचे लटका करके बैठे ऐसे। हम जा कर के कागज़ लेके गए और ताकि वो देखे, ज़रूरत ही नहीं। फिर हमने ठक ठक किया, फिर भी कुछ बोल नहीं रहे। फिर हमने कहा, महात्मा जी हम आपके सामने कुछ कागज़ लेके आए हैं। फिर भी बोले नहीं। इसके जैसे सो तो नहीं रहा था वो। अब ये तो उनको मारे, मैं कैसे मार सकता हूँ? मैं तो अपने काम के लिए गया था। तो फिर उसको मैंने धीरे से हाथ लगाया। हमने मोशाए, हम काम लिए आए हैं। उन्होंने जवाब दिया, फैन वॉज नॉट वर्किंग। फिर माउथ विल नॉट ओपन। अब लो, इसीलिए कहते हैं हमारे वेस्ट बंगाल में चटर्जी है, बैनर्जी है, मुखर्जी है, एनर्जी नहीं है। देखो, अब यदि हमको जो काम करना है जिस समय, उसको आप करो और रिलैक्स हो जाओ। इसीलिए कर्म का सिद्धांत यही है, हमारी ड्यूटी है तो पूरी करो। ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे तो पाप होगा, पूरी करोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। देखो, माने जिस क्रिया के द्वारा पाप की निर्मिति हो सकती है लेकिन पुण्य निर्माण नहीं होता, उसको कहते हैं सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। देखो, आप लोग माँ बाप हो,
तो बच्चों की देखभाल करना ये आपकी ड्यूटी है, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि करोगे नहीं तो फिर पाप लगेगा। ये सिद्धांत जब जीवन में आता है ना, तब हमने ज्ञान यज्ञ अपने जीवन में शुरू किया है। ज्ञान यज्ञ का मतलब ये नहीं कि धूम्रपानम शतगोदानम एक एक कश गंगा स्नानम, नहीं। तो फिर इस ज्ञान के लिए कहते तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अभी हमने सुना बृहदारण्यक में नेति नेति से, माने हम ज्ञान परमात्मा को समझ नहीं सकते, फिर जो परमात्मा नहीं है उसका निगेशन करना। इन सबको हमने एक वाक्य में बताया था, जो यहाँ पूरा बताया था एक वाक्य में। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, जिस अनुभव के लिए किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। विषयों के अनुभव के लिए इंद्रियों की अपेक्षा है। जो व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु है उसके लिए रूप रंग की सत्ता नहीं है। तो धीरे धीरे यदि हम ये सिद्धांत लेके चले तो क्या वह अनुभव जहां प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है, माने पहली बात इंद्रियों का जहां व्यापार नहीं, इंद्रियों का व्यापार नहीं तो इंद्रियों में क्यों फंसे? तो क्या होगा? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों के पांच विषय हमको परेशान नहीं करेंगे। तो इसको ठीक से समझ लेना। पांच विषय माने पांच नहीं होते, फिर क्या है? एक ही पुष्प ले लो, फूल ले लो, उसी फूल में पांच चीजें हैं, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वस्तु एक ही है, उसमें पांच इसीलिए दिखते हैं क्योंकि हमको पांच इंद्रिय है। एक हमारे मित्र स्वामी अभी नहीं रहे, उनको हमेशा उनका नाक बंद रहता था, परपेचुअल। तो मुझे कहते हैं कि स्वामी जी आप जो कहते हैं ना पांच विषय, मैं विश्वास नहीं रखता। क्यों? मेरा नाक हमेशा बंद रहता है, तो चार ही विषय है मेरे लिए। उस दिन मुझे ये बात पक्की हो गई कि विषयों की सत्ता इंद्रियों में होती है, और यदि हमने इंद्रियों को कंट्रोल किया तो विषय आपको गुलाम नहीं बना सकते। फर्स्ट स्टेज रियलाइजेशन। उसके बाद दूसरा ज्ञान का मार्ग है हमारा मन। मन से हमको क्या ज्ञान मिलता है? द्वंद्वों का ज्ञान मिलता है। सुख दुख, लाभ हानि, ज्ञान अज्ञान, ये जितने द्वंद्व हैं इसका ज्ञान हमको मन में होता है। यदि हम इन द्वंद्वों के द्वारा प्रभावित होना बंद कर दे तो कैसे करें? जो थारी राय सो मारी राय। गिव योर सेल्फ जीरो चॉइस, यू विल बी हैप्पियर देन द हैप्पीएस्ट। तो हमने इंद्रियों का त्याग कर दिया, अब मन का त्याग कर दिया। और तीसरी बात बुद्धि। बुद्धि का क्षेत्र क्या है? कंसेप्ट्स। कंसेप्ट जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तब उनको कंसेप्ट बताते, देखो बेटा ये जो है ना, ये छोटा है, ये लंबा है, ये गोल है, ये तिकोना है। तो धीरे धीरे बच्चों को वो कंसेप्ट हो जाते हैं। तो एक बच्चा सीख करके आया और उसको दिखाना है मम्मी को, उतने में कोई तो भी उनके घर आया, तो कहता है मम्मी जी एक लंबा और एक नाटा आया है। अब आए उनके यहाँ कोई गेस्ट, लेकिन अभी सीख के आए लंबा और नाटा। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट दे कीप ऑन चेंजिंग। और इसीलिए ना तो हमारा जो स्वरूप है उसमें इंद्रिय काम करते हैं, ना मन काम करता है, ना बुद्धि काम करता है। अब इन तीनों के अभाव में जो अनुभव है, क्या ये कल्पना है कि वास्तविकता है? तो तीनों का अभाव कब होता है? जब हम सुषुप्ति अवस्था में खर्राटे मारते हैं,
उस समय तत्र माता अमाता भवती, इसी उपनिषद में आता है। तत्र पिता अपिता भवती, वहाँ माँ बाप भाई बहन कुछ भी नहीं होते। वहाँ हम भारतीय अभारतीय नहीं होते। वहाँ हम हरियाणवी या पंजाबी नहीं होते। वहाँ हम अमीर या गरीब नहीं होते। वहाँ पढ़े लिखे बीमार नहीं होते। कुछ भी नहीं, केवल हम होते मात्र है। इसको पकड़ लो। हमें अपने अभाव का अनुभव आज तक नहीं आया, ना कभी आ सकता है। नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। लेकिन होता क्या है, हम अपने स्वरूप से भटक करके विषय में चले जाते हैं। मेरे पास ये कार है, तुम्हारे पास कौन सी कार है? मेरे पास 2 कार है, बेकार 6। बेकार माने 2 कार, गुजराती में बेकार माने 2 कार। धीरे धीरे ये बात गले उतरेगी ना, तो होगा क्या इसका प्रभाव? विषयों को लेकर के परेशान होना बंद हो जाएंगे। मन में आने वाले सुख दुख लाभ हानि के द्वारा परेशान होना बंद हो जाएंगे। बुद्धि में कंसेप्ट को स्वीकार नहीं करने के कारण मैं पति हूँ ये कंसेप्ट है, मैं पत्नी हूँ ये कंसेप्ट है, मैं अमीर हूँ ये कंसेप्ट है, मैं गरीब हूँ ये कंसेप्ट है, मैं अच्छा हूँ ये कंसेप्ट है, लेकिन मैं हूँ ये कंसेप्ट नहीं है। देखो, ये है ज्ञान यज्ञ। इसलिए श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अब इस ज्ञान को यदि हम अपने जीवन में रखें तो भगवान कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि आपने पाप करने में डॉक्टरेट ली हो तो भी इस ज्ञान के द्वारा आपके सभी के सभी अच्छे बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे। कारण क्या है, इसी को लेकर के हम आपको बताते हैं। अपने भूतकाल को लेकर के एक ही उपाय है, भूल जाओ। यू कैनॉट अनडू योर पास्ट। और जो भी हुआ था भूतकाल में, उस समय आप वो जो थे, इस समय आप वो नहीं हो। उस समय आप टीनेजर थे, गुंडागर्दी करते थे, इस समय आप बूढ़ाऊ हो। देखो, तो वो तो टीनेजर मर गया है ना, अब काहे को उसका मुर्दा साथ में लेके घूमते हो? उसके लिए साधना क्या होगी? देहात्म भाव से निवृत्त होना। और इसीलिए हम लोग सोते हैं। सोने का एक ही कारण है, वी आर टायर्ड ऑफ कैरिंग द बर्डन ऑफ आवर बॉडी। तो जब बर्डन होता है तो उतारना चाहते हैं ना। जैसे ये माताएं जो होती है ना, वो कहती है कि पर्स होती है, लेकिन वो होल्डल होता है, उसमें पूरी भारतवर्ष भरा होता है। तो जहां भी जाएंगे पहले अपने होल्डल को उतार देंगे, क्योंकि बोझा है ना कंधे पर। अरे अम्मा, तुम्हारा सर भी तो तुम्हारे ही कंधे पर है, उतार दो ना। देखो, जिसका बोझा होता है उसी को हम उतारते। अपने होने का हमको बोझा नहीं है, हमको अपने बनने का बोझा है। पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, ये हम बने हैं, बनावटी है, असली नहीं है। देखो, इसीलिए किसी को भी अपने अभाव का अनुभव आ ही नहीं सकता। तो हमने कुछ भी किया हो, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। पापकृत्तम माने डॉक्टरेट इन कमिटिंग सिंस। देखो, इसको तारतम्य कहते हैं शास्त्रों में। पापकृत छोटा मोटा पाप किया, पापकृत्तरः थोड़ा ज्यादा पाप किया है, और पापकृत्तमः इससे बढ़कर के पाप हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा पाप क्या है? हमारे
सनत कुमार जी महाभारत के एक ग्रंथ में बताते हैं। वो ग्रंथ है सनत कुमार, जहाँ पाप की परिभाषा देते हैं। ठीक? हमारे लिए पाप माने क्या? महात्मा जी माफ करना, मैंने आपको नमस्कार करते समय आपको किक मारी थी, माफ कर देना। हमारे पाप भी, घटिया आदमी के पाप भी घटिया होते हैं। पाप किसको कहते हैं? सबसे भयानक पाप कहते हैं अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मा अपहारिणा। हम असल में सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है, अन्यथा संतम आत्मा अन्यथा प्रतिपद्यते। लेकिन हमने अपने आप को देह मान लिया है, जीव मान लिया है, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप मान लिया है, और इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? आपने अपने अस्तित्व को ही मिटा दिया। देखो संतो, इसीलिए कितना भी पाप किया हो, सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। तो जितना भी पाप है, इस ज्ञान की नौका में बैठ करके निकल जाओ। और जिस प्रकार से अग्नि सभी को जला के खाक कर देता है, उसी प्रकार से ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। देखो महाराज, आपको जो करना है करते रहो, लेकिन ध्यान अपने स्वरूप के रखना है। यदि हमने अपने स्वरूप की तरफ ध्यान रखा तो क्या होगा? यदि सफलता हुई तो भुदकेंगे नहीं, असफलता हुई तो रोएंगे नहीं, फिर दुनिया के सामने नाटक करेंगे, लेकिन अंदर में मस्त होते हैं। यह हमने एक महात्मा जी से देखा, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, अब पता नहीं कहाँ है उनका एक आश्रम। तो हम उनको मिलने गए, तो पता चला वहाँ सब लोग रो रहे हैं। तो क्या हो गया? तो उन्होंने एक बच्चे को बचपन से लिया था ट्रेन करने के लिए, फ्यूचर बाबा जी बनने के लिए। उसको सब कुछ सिखाया, संस्कृत सिखाया, वेद सिखाए, चैंटिंग सिखाया, पूजा पोथी सब कुछ सिखाया। अब वो बच्चा धीरे 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 18-19 साल का हो गया। अब इनको लगा अब इसको बच्चों को गद्दी पर बैठा दे और फिर मैं अपना हिमालय में चले जाऊँ। लेकिन ऐसा हुआ, एक दिन वो बच्चा ऐसे फट से मर गया, कोई कारण पता ही नहीं चला, मर गया। जैसे मर गया तो सभी गांव के लोग आ गए, विलेज के नदी के किनारे था वो उनका आश्रम, सभी लोग आ गए। और जैसे ये लोग आ गए, हमारे मित्र ने जोर से रोना शुरू कर दिया, फूट फूट के रो रहा है, फूट फूट के रो रहा। तो सभी जितने भी गांव वाले थे उनको उपदेश करने लग गए, महाराज जी आप ही नहीं सिखाया, जाता से ये ध्रुव मृत्यु खूब सिखाया, और ये अपना रोए रोए रुके ही नहीं। सभी गांव के लोग, उन्होंने रोना बंद कर दिया, वो ज्ञानी हो गए ना, उनको सिखाना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर के बाद मुझे कहते महात्मा जी माफ करना, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, चलो कमरे में चलते। मुझे अपने कमरे में ले गए। वहाँ जाने के बाद दरवाजा बंद करिए, हाँ तू चाय लीता है कि कॉफ़ी चाहिए? हमने कहा है यार तू क्या कर रहा है? बोले वहाँ यदि मैं नहीं रोता तो ये सब रोते, वो मुझे उनको समझाना पड़ता, अब मैं ही रो लिया, अब वो मुझे समझा रहे। देखो, इसीलिए बाबा जी के चक्कर में मत पड़ना, वो झूठ होते हैं, कोई किसी से प्यार नहीं करता। देखो, इसीलिए यथई अज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तो ज्ञान का जो अग्नि है, ये सभी गलत धारणाओं को नष्ट कर देता है। ये इसके बाद कहते हैं कि ये ज्ञान किसको मिलता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। तो ज्ञान के लिए तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम।
इस तत्व को जानने के लिए हाथ में पुस्तक ले ली, टांगे रख दी टेबल पर, दाहिने हाथ में कॉफी और बाएं हाथ में गीता, इससे कुछ नहीं होगा। हमारे शास्त्रों में शब्द है श्रवण मनन निधिध्यासन। आप श्रवण कर रहे हो शायद, हम पिछले 29 मिनट से बोल रहे हैं, आपने कितने मिनट सुना? यही नहीं सुना। मनीराम भटकते हैं इधर से उधर। इसीलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा वह आंतरिक शक्ति है। कई लोगों की गलत धारणा है, आई डोंट हैव ब्लाइंड फेथ। फेथ इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन यू आर ब्लाइंड। व्हेन यू सी यू डोंट रिक्वायर फेथ। देखो, और हमारा पूरा जीवन इसी श्रद्धा पर ही चलता है। देखो, हमारा अस्तित्व श्रद्धा पर अवलंबित है। जहां ज्ञान होता है वहां श्रद्धा की आवश्यकता नहीं। जहां ज्ञान नहीं होता वहां श्रद्धा ही हमको टिका के रख सकती है। जैसे हमको बताते ये तुम्हारी माँ है, अब माँ से कहेंगे क्या तुम्हारा डीएनए निकालो मुझे देखता हूं? नहीं, स्वीकार करते हैं। कौन से शक्ति पर? ये है श्रद्धा। यया सद्धत्ते, सा श्रद्धा, जिसके द्वारा हम सत्य को ग्रहण कर सकते हैं उसको श्रद्धा कहते हैं। इसीलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धा किस में होनी चाहिए? पहले ईश्वर में श्रद्धा हो। कैसी? हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो हमारे भलाई के लिए होता है। एक भी घटना दुर्घटना नहीं होती। इसको स्पष्ट समझ लो। और वो घटना अच्छी कब होगी? यदि हमने उस घटना से कुछ सीखा तो। सीखने के स्थान पर यदि हम रिएक्शन करने लग गए तो हमने अपना सत्यानाश किया है। देखो, श्रद्धावान। तो पहली श्रद्धा, हमारे जीवन में जो हो रहा है ये हरी इच्छा से हो रहा है, नो रिएक्शन। दूसरी श्रद्धा होनी चाहिए सत्संग में। देखो, सत्संग में जाके बैठो, 1 घंटे में 10 मिनट भी सुन लिया तो भी वो वेस्ट नहीं होगा। कभी ना कभी उसका हृदय में परिणाम हो ही जाता है। श्रवण होने के पश्चात फिर उसके ऊपर चिंतन करें। माने क्या है? आई डू नॉट नो, मुझे मालूम नहीं। श्रवण करो, मालूम हो जाएगा। नहीं मालूम है लेकिन संदेह है तो मनन करो, संदेह को निकालो। संदेह तो निकल गए हैं लेकिन अनुभव नहीं तो प्रैक्टिस करो, निधिध्यासन, लगे रहो इसमें। धीरे 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 हम बहिर्मुखता से हट करके अंतर्मुखी होने लग जाते हैं। और फिर ध्यान से सुनना, फिर आपको इस पूर्ण विश्व में परमात्मा का ही दर्शन होता है। कैसे? देखो, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर। जैसे एक व्यक्ति किसी जगह गया और जाकर के वस्तु अच्छी है, ये अच्छी है, ये कितने की मिलती है, वो कितने की मिलती है, डिस्काउंट दे दो, हम 2 ले लेंगे। किसके लिए? भोगने के लिए। और उसी स्थान पर कोई बिजनेसमैन गया तो वो विचार करेगा, अच्छा इसमें इतना प्रॉफिट है, इतना, अच्छा ये पूरा दुकान मुझे दे दो, कितने को पड़ेगा? इतना, इतना कम करेंगे, ये करेंगे, और उससे वो पैसे बनाने लगेगा। वस्तु वही थी, देखने वाले की दृष्टि में परिवर्तन था। एक तो भोगी था और दूसरा पैसे कमाने में लगा था। इसी प्रकार से जो संसारी है वो इस दुनिया में खुशी ढूंढने के लिए दौड़ेगा और जो साधक है वो खुशी अपने हृदय में पहचानेगा। दुनिया वही है। जितने भी साधु संत हो गए, क्या उनके समय टाइम स्केल भिन्न थी? यही 24 घंटे। उस समय पॉलिटिकल टर्मोइल ऐसा ही था,
उस समय ये पैसे के चक्कर हो, ये भी ऐसा ही था। सब ये कुछ भी नया नहीं था। सिर्फ यही बात थी कि उन्होंने बहिर्मुखता से हट करके वो अंतर्मुखी हो गए थे। और सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरिष्यति। तो हमको यदि ज्ञान मिल गया तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अब ध्यान से सुनना, हम यदि अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं सिंसियरली, तो लक्षण क्या है उसके? किसी अन्य को जान के पूछने की आवश्यकता नहीं। जैसे हमने खाना खाया तो हमारा पेट भरा कि नहीं, ये हमारा अपना अनुभव है। बच्चों को तो कह सकते हैं बेटा अब बस हो गया, तुम्हारा पेट भर गया, अब मत खाओ। उसको समझ भी नहीं आता कि हम तो बड़े हैं ना। इसी प्रकार से हम यदि अपने स्वरूप के नजदीक है तो कैसे पता चलेगा? आप अपने आप से शांत हो और प्रसन्न हो। यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ। और मन में कोई भी ग्लानि नहीं, आई शुड नॉट हैव डन दिस थिंग, आई डोंट नो व्हाई डिड आई डू, कुछ नहीं। 100% वर्तमान। ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। इस स्थिति में नित्य निरंतर रहना, इसी को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। अपने दिमाग से ये निकाल डाले। एक ने मुझे पूछा था कहीं तो भी, स्वामी जी मुझे भगवान के दर्शन कराओ। ये छोटे बच्चे होते ना, रात को उठते माँ को कहते मम्मी मम्मी मुझे सुसु लगी है, मुझे सुसु कराओ, बाथरूम में ले जाओ। अरे यार, तो मैंने कहा कब करने? बोले जब आप, अभी करने? हाँ अभी करने। मैंने करो, मैं भगवान कृष्ण हूं, देखो मेरे तरफ। हाँ कब तक देखती रहोगी? टुकुर 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 टुकुर, कब तक देख रही होगी? थोड़ी देर के बाद अच्छा स्वामी जी मैं जरा घूम के आती हूँ। ये भगवान के दर्शन के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करो। फिर भगवान को अपने माध्यम से प्रकट होने दो। भगवान प्रकट होते हैं केवल आनंद स्वरूप से, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। और इस भगवान को पहचानने की बात हमें 10 बार बताई आपको। तो भगवान का दर्शन पहले कहाँ होगा? रूप रंग से हट करके अपने दृष्टि में आ जाओ, वहां परमात्मा है। कैसे? दृष्टि सभी रूप रंग का आधार है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होती। परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। उस परमात्मा की झलक हमको अपनी इंद्रियों में मिलती है यदि हम विषयों के द्वारा प्रभावित ना हो तो। देखो, कानों से हम शब्द सुनते हैं, यदि किसी भी शब्द के द्वारा हम प्रभावित ना हो तो हम परमात्मा स्वरूप हैं। इसी को लेकर के हमने आपको सिंपल टेक्निक बताई। देखो रूप रंग, सुनो शब्द, मत बोलो। यदि हम इसका अभ्यास करें तो हम अपने स्वरूप के पास हैं। लेकिन हमारी आदत क्या है? देखो सुनो बकबक करो। देखो ऐसी आदत हो गई है, हर जगह कमेंट करनी ही है और अपने बारे में बोलना है। ये जो हमारा हैप्पी मंत्र माला है ना, आपको लगता है ये मजाक है, इसको आप करो, देखो आपके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाएगा। हमारे दिमाग में क्या हो गया? मंत्र माने क्या? संस्कृत में ही होना चाहिए। और संस्कृत का मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः, इसका जप करो 1000 बार तो भगवान दिखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः।
थोड़ी देर के बाद ओम भुर 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 भुर। किसको धोखा दे रहे हैं हम? जिन शब्दों के अर्थ हमारे हृदय में प्रकट नहीं होते, उसका हमको कभी लाभ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा ठोक ठोक के भर दिया है, संस्कृत में कहा तो वो शास्त्र है, अंग्रेजी में कहा तो वो बकवास है। हद हो गई। एक महात्मा जी थे, हमसे बहुत ही प्रेम करते थे, अब नहीं रहे वो, लेकिन कट्टर अंग्रेजी के विरोधी। तो म्लेच्छ भाषा में हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। पता नहीं हमसे क्यों प्यार था उनका। दिल्ली अपने बम्बई में प्रेमपुरी आश्रम में आते थे, हम उनको जाके मिलेंगे कभी कभी। तो आखिर में वो कहने लगे, आप मुझे कहते कि स्वामी जी एक काम करो आप। हम बताइए महाराज। बोले मैंने जो भगवत गीता पर नोट्स लिखी है संस्कृत में, उसका आप अंग्रेजी में भाषांतरण करके पब्लिश करो। मैंने ठीक है, मैं कर लूँगा। पहले अंग्रेजी के प्रति द्वेष था। देखो, आप कौन सी भाषा में बोलते हो ये महत्व का नहीं है, क्या बोलते हो ये महत्व का है। लेकिन हम अनावश्यक चीजों में लगे रहते हैं। देखो, आपको खाने के लिए बुलाया और बहुत बढ़िया है, सोने की थाली है, सोने की कटोरिया है, सोने की चम्मच है, सोने का गिलास है। आहा, आके बैठे और खाने के लिए क्या है? सैंडविच। अरे हद तरीके। तो देखो, ये तो पत्तल है और खाने के लिए रबड़ी है, जलेबी है, लड्डू है। मोर देन what we talk and through what we talk, this discrimination should be clear. इसीलिए अनावश्यक चीजों में हम अपने आप को नष्ट ना करें। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो यहाँ श्रद्धा रखो। तत्व ज्ञान का तात्पर्य नाम और रूप दोनों को मिला करके दुनिया बनती है। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम तत्वद्वयम अस्ति भाति प्रिय सच्चिदानंद परमात्मा। और नाम रूप ये दुनिया है, रूप बाहर है, नाम अंदर है। तो जब दुनिया नाम रूप है तो दुनिया केवल बाहर नहीं है, जितनी दुनिया बाहर है उतनी ही अंदर है। अब बाहर की दुनिया पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो नियंत्रण कहाँ हो सकता है? अंदर की दुनिया में। तो अंदर की दुनिया क्या है? बकबक करना, नॉन स्टॉप टॉकिंग टू अवरसेल्फ और टॉकिंग टू अदर्स। देखो, जब हम अपने आप से बोलते हैं और दूसरा सुनता नहीं या सुन नहीं सकता, तो कहते हैं नहीं वो जरा सेंटिमेंटल है, इसीलिए मत। सेंटिमेंटल कहते हैं उसको। और वही फिर आगे जा कर के उसकी बढ़ोतरी होती है। फिर वो अपने आप से बोलता है और बाकी भी सुन सकते हैं। तो कहते पहले ये सेंटिमेंटल थे, अब ये मेंटल हो गए। देखो महाराज, चुप हो जाओ ना, बोलना बंद करो। दो स्थानों पर, पहले अपने आप से बोलना बंद करो। मुझे आज ही एक किसी का मैसेज आया, स्वामी जी आप जो कहते हो ठीक है, लेकिन कैसे करें? मैंने मत बोलो। कैसे मत बोले? ना बोलने से प्रश्न क्यों? देखो क्या प्रश्न है। सामने हो तो मैं एक लगा देता। अब व्हाट्सएप मेरा ही फोन खराब हो जाएगा। इसीलिए अपने आप से बोलना बंद करो। और दूसरी बात, किसी अन्य के साथ बोलने के पहले अपने आप को पूछ लो, बोलना जरूरी है क्या? 99% केसेस में यू विल रिप्लाई योरसेल्फ।
नो नीड। कितनी महत्व की बात है ये तो है। दूसरी बात, हम अपने बारे में बोलना शुरू करते हैं। अब मैंने ये सोच लिया है कि अब मैं इसके बाद वहाँ जाऊँगा तो वापस नहीं होगा। किसने पूछा आपको? नहीं, ऐसे ही कह दिया। देखो ये बात हमने सीखी है, बताए थे आपको, एक अम्मा ने हमको बताया। जब हमने कहा कि हम लेक्चर देना बंद करेंगे, बहुत हो गए लेक्चर लेक्चर लेक्चर, ये हुआ था 35 साल पहले की बात है ये। हमने कहा कि बहुत हो गया लेक्चर भाई, अब नहीं देंगे। तो वो हंस गई। क्यों हंस रही है? बोले तुमको किसने पूछा है कि लेक्चर दोगे कि नहीं दोगे? हु आस्क्ड यू? कितनी बड़ी बात है। देयरफॉर ये जो मंत्र है ना, डोंट टेक इट जस्ट लाइक दैट, रिफ्लेक्ट ऑन इट, यू विल सी ए लॉट ऑफ चेंज इन योरसेल्फ। तो ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अजैरेणानि गच्छति। फिर होते होते फिर तस्माद अज्ञान संभूतम हृस्तम ज्ञानासीनात्मनः चिन्त्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। इसीलिए ज्ञान की तलवार से इस अज्ञान को नष्ट करो, संशय को नष्ट करो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो यहाँ उन्होंने ज्ञान का महत्व बताया। अब 5वें अध्याय में अर्जुन सिंह बैटिंग के लिए तैयार है। 5वां अध्याय पहला श्लोक हमारे बाद दोहराइए, तो जो नींद आ रही है वो चली जाएगी। अथ 5मोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अब हमारे अर्जुन सिंह ने प्रश्न पूछा, क्योंकि पिछले अध्याय में उन्होंने कर्म के, चौथे अध्याय में कर्म की बात बड़ी विस्तार से करी। इतने प्रकार के यज्ञ होते हैं, ये करने से ये मिलता है, ये बताने के बाद करते हैं। लेकिन श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप, लेकिन ज्ञान यज्ञ ये कर्मकांडी यज्ञ से श्रेयस होता है, ज़्यादा फलदायक होता है। वो उसके बाद फिर ज्ञान की महिमा उन्होंने गाई, और ये होने के पश्चात अर्जुन महाराज कंफ्यूज हो गए। अर्जुन कहते हैं कि भगवान, पहले तो आप कर्म करो कहा द्वितीय अध्याय में, फिर ज्ञान की हमने बात पूछी, स्थित प्रज्ञा क्या है वो आपने बताया, फिर तीसरे अध्याय में फिर हमको कहा कर्म करो। हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कर्म करे कि ज्ञान करे, कर्म करे कि ज्ञान करे। इसीलिए कहते हैं संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि।
कभी तो आप कहते हो ज्ञान के मार्ग पर चलो, कभी कहते हो कर्म के मार्ग पर चलो। अब हम कंफ्यूज हो गए। तो यश श्रेय एतयोः एकम, ये दोनों में से मेरी भलाई किस में है, ये आप मुझे बताओ। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, कंफ्यूज मत करो। देखो, अब यहां गलती क्या है? कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, ये देखना है हम लायक किसके लिए हैं। एक माँ अपने बेटे को ले आए मेरे पास, स्वामी जी मेरे बेटे ने 12वीं पूरी कर ली। अरे बहुत बढ़िया, अब ये बताओ इसको मैं क्या बनाऊं, इंजीनियर की डॉक्टर? अरे यार, ये कोई उपमा बनाना है क्या? आप हंसते हो, मैं रोता हूं। क्या क्या प्रश्न आते हैं, परमात्मा के बारे में कोई नहीं पूछेगा। देखो, तो अच्छा क्या होता है स्वामी जी, आप सब जानते हैं, आप बताइए। अब मैंने पूछा, अच्छी बात है, तू बता। लड़के को पूछा, 27 गुणे 7 कितने होते हैं? मैं क्या कर रहा है? बोले मैं फोन देख रहा हूँ। फोन में से उसने कैलकुलेटर निकाला। हमने कहा उत्तर मत बताना। क्या? अम्मा इसको डॉक्टर बनाओ। बोले क्यों? हमने कहा ये काट कूट कर पाएगा। गणित जिसका नहीं है वो इंजीनियरिंग में नहीं जा सकता। तो अच्छा क्या है, हम किसके लिए अच्छे हैं ये देखो। तो भगवान कहते हैं ज्ञान या कर्म श्रेष्ठ है ऐसा कुछ नहीं है, अपनी औकात पहचानो, किसके लिए तुम लायक हो ये जानो ना। इसीलिए कहते हैं कि संन्यास कर्म योग से निःश्रेयस करो उभौ, दोनों भी आपको आपका भला करेंगे। निःश्रेयस माने इसमें आपकी भलाई हो सकती है, चाहे कर्म संन्यास करो या कर्म योग करो। तयोस्तु, अब दोनों में, तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। अब भगवान किससे बात कर रहे हैं? अर्जुन से। और अर्जुन ने पहले अध्याय में ही कहा था, अब ये सब छोड़ छाड़ करके मैं चाहता हूँ एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञातो मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम्नु मही कृते, मैं अब इसका त्याग करके जाना चाहता हूँ। क्यों? फ्रस्ट्रेशन हो गया है। फ्रस्ट्रेटेड आदमी ज्ञान के मार्ग पर नहीं चल सकता। देखो, ये बहुत महत्व की बात है। दो प्रकार से व्यक्ति अपने आप को दुनिया से उपरत कर लेता है, दो प्रकार से। एक तो डिप्रेशन के द्वारा, दूसरा डिस्पैशन के द्वारा। डिप्रेशन इज अनहेल्दी कंडीशन ऑफ द माइंड, डिस्पैशन इज द हेल्दी कंडीशन ऑफ द माइंड। तो अर्जुन कौन से कंडीशन में था? डिप्रेशन में। अब छोड़ो, मुझे कुछ नहीं करना, मैं इतना पाप नहीं करना चाहता हूँ अपनों को मारने से। फिर मैं क्या, जब चावल खाऊंगा तो क्या दादाजी के खून में लगा के खाऊंगा? मैं नहीं करता है। तो उसका डिस्पैशन नहीं था, वैराग्य नहीं था, डिप्रेशन था। देखो, तो ऐसे व्यक्ति से भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं। भगवान को याद था किससे बात कर रहे हैं। देखो कितनी महत्व की बात है। तो कहते देखो दोनों इक्वल है, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। जैसे हमने बताया डॉक्टरी या इंजीनियरिंग दोनों ठीक है, पहले ये देखो तुम लायक किसके लिए हो। तो संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करो उभौ, दोनों इक्वली गुड है, लेकिन तयोस्तु कर्म संन्यासाद कर्म योगो विशिष्यते, तुम्हारे लिए कर्म संन्यास योग्य नहीं है। तुम युद्ध के मैदान में आए हो युद्ध करने के लिए, भाग के जाने के लिए नहीं आए हो। देखो कब, कहां, क्या, किस लिए कहा है, इसको कहते हैं तात्पर्य निर्णय।
ये जब तक के समझ में नहीं आती बात, तब तक के हम शास्त्रों के अध्ययन से लाभान्वित नहीं हो सकते। देखो, शास्त्रों की भाषा भिन्न है, अंग्रेजी हिंदी संस्कृत नहीं है। उनकी भाषा, इसको कहते हैं परोक्ष भाषा। परोक्ष भाषा माने क्या? कहते कुछ है लेकिन बताना कुछ और होता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि देखो, कर्म संन्यास ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए जो है कर्म योग है। फिर कर्म योग विशिष्यते, माने क्या? कर्म संन्यास से भी श्रेष्ठ कर्म योग है, तभी तो वो उसमें जाएगा ना, क्योंकि वहाँ चॉइस करना है। यदि भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास श्रेष्ठ है, तो मैं तो कर्म संन्यास करूंगा, मैं वही तो बता रहा था। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे लिए कर्म योग श्रेष्ठ है। अब सन्यासी कौन है? अब देखो, सन्यासी की परिभाषा देते हैं। हमारे लिए लाल पीले कपड़े वाले सन्यासी नहीं होते। कहते हैं नेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। माने दो प्रकार के सन्यासी होते, अनित्य सन्यासी और नित्य सन्यासी। तो नेयस नित्य सन्यासी कौन है? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जिसके हृदय में किसी भी प्रकार की कामना का तूफान उठता नहीं। कामना दो प्रकार से उठती है, राग या द्वेष। जिसके हृदय में किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति भूत भविष्य वर्तमान को लेकर के एक भी राग या द्वेष का निर्माण नहीं होता, उसको सन्यासी कहते हैं। और ये सन्यास की स्थिति कैसी होगी, उसी उदाहरण पर आ जाओ। जैसे दृष्टि सभी रूप रंगों को प्रकाशित करती है, किसी के प्रति द्वेष नहीं करती है, वो किसी को पकड़ के नहीं रखती। देखो, तो कौन है सन्यासी? जिसके अंतःकरण से राग द्वेष माने कामना हमेशा के लिए मिट गई है। द्वितीय अध्याय में भगवान ने यही कहा, मेडिटेशन। मेडिटेशन किसको कहते हैं? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब हमारे अंतःकरण सभी कामनाएं हमेशा के लिए मिट गई, लेकिन हम डिप्रेशन में नहीं है। फिर आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट, वी आर एट पीस विद आवरसेल्व्स, उसको कहते हैं मेडिटेशन। इसी प्रकार से सन्यासी कौन है? ये है नेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। और फिर निर्द्वंद्व ही महाबाहो, तीसरी बात, निर्द्वंद्व। उसके मन में कोई भी द्वंद्व माने ऑप्शन नहीं है। सुख दुख ये ऑप्शन है, लाभ हानि ये ऑप्शन है, अपना पराया ये ऑप्शन है। निर्द्वंद्व, जिसके जीवन में जीरो चॉइस, लेसर द चॉइस वी एंटरटेन, क्लोजर वी आर टू द डिविनिटी। जितना कम अपने आप को चॉइस दो, उतने हम अपने स्वरूप के पास हैं। जैसे दृष्टि किसी भी रूप रंगों को चॉइस नहीं करती, प्रकाशित करती है। और फिर धीरे ये समझ में आती है बात, जो प्रकाशक होता है वो जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये सत्य है। हमने जागृत को प्रकाशित किया, जागृत चली गई, हमारा कुछ लाभ हानि नहीं। फिर स्वप्न को प्रकाशित किया, स्वप्न चला गया, हमारी कुछ लाभ हानि नहीं। सुषुप्ति आई, उसमें कोई है ही नहीं, या कोई मिला भी नहीं, कुछ खोया भी नहीं। हम ज्यों कहते हो, ये अपना स्वरूप है। इसको जानकर इसमें जो नित्य निवास करता है वह है सन्यासी। तो नेयस नित्य सन्यासी है। बाकी के क्या है? अनित्य सन्यासी। अनित्य सन्यासी माने, हमने कहा उत्तर काशी में देखा था, एक बाबा जी थे और किसी से बात नहीं करते थे, अपने गंगा जी में स्नान करके अन्न क्षेत्र से खाना लेके चले जाते थे। और वहाँ तो बहुत सारे लोग आते दर्शन करने के लिए। एक अम्मा आई, उसने देखा उसको, और वो सन्यासी था इसका पति, जाके पकड़ा और जो पिटाई शुरू करी। देखो,
दूर भाग के जा कर के संन्यास लेना ये नहीं है। जब तक कि आपके हृदय में यह स्पष्ट ना हो जाए कि हमारे अंतःकरण में किसी के भी प्रति राग द्वेष ना हो, ये है संन्यास। नहीं तो टेम्पररी, नित्य निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा मौज में रहता है, प्रसन्न रहता है। और सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, जो प्रवदंती, प्रवदंती माने बकवास करते हैं। कौन? बाला। बाला माने बच्चे, बच्चे माने अज्ञानी। वही कहते हैं नहीं जी ज्ञान श्रेष्ठ है, नहीं 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 कर्म श्रेष्ठ है। दोनों ही बकवास है। बाला प्रवदंती न पंडिता, ज्ञानी जानते हैं हर एक का अपने स्थान पर महत्व है। देखो, यदि कोई ये कहे यार ये KG1 KG2 बकवास है, बंद करो इसको, डायरेक्टली PhD कराओ, तो उसके जैसा कोई मूर्ख नहीं। हर जगह में अपना स्थान होता है। इसीलिए सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम अपि आस्थिता सम्यक उभयो हो विन्दते फलम। आप किस में भी रहो, कर्म मार्ग में रहो, कर्तृत्वाभिमान का त्याग कर दो तो आप परमात्मा के साथ हो। जो थारी राय सो मारी राय। कर्तृत्वाभिमान का त्याग करने से लाभ हानि, अपना पराया, सफलता असफलता, इससे हम बाहर चले जाते हैं। क्योंकि कर्तृत्वाभिमान नहीं है। फिर किस लिए कर रहे हैं? टाइम पास। कैसे कर रहे हैं? कर्नाटक। देखो, एक नाटक में एक आदमी आता है पिस्तौल लेकर के, दूसरे को मारता है ठह ठह ठह, और फिर वो पर्दा गिर गया। तो एक पुलिस अफसर बैठा था ऑडियंस में, दौड़ भाग के गया स्टेज पर, किसने मारा? उसको वही पकड़ने के लिए आया। अरे यार ये नाटक था। इसी प्रकार से दुनिया में जो कुछ करना है बढ़िया से बढ़िया करो, लेकिन उसमें फंसो मत। हम फंस जाते हैं। तो असली साधना क्या है जो हमारे कन्हैया लाल ने करी है? कर्नाटक। देखो, एक बार हम हॉलैंड में थे, वहाँ वो उनका जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग था वहाँ मुझे बुलाया था लेक्चर के लिए। तो हमने कहा कि देखो भैया, भगवान कृष्ण के इच्छा के अनुसार हम बोलेंगे, हम प्रिपेयर नहीं करते। ये होने के बाद एक सज्जन मिले हमको वहाँ, शायद वो आर्य समाज के थे। मुझे कहते आप हमेशा भगवान कृष्ण कहते हो, काहे के भगवान? 16,108 पत्नियाँ करी, कैसे भगवान हो सकते? हमने कहा मत कहो, हमारी ज़बरदस्ती नहीं, आप जो कहना है कह दो। नहीं, मुझे आप बताओ। हमने कहा सुनो, आपका विवाह हो गया है क्या? बोले हाँ हो गया। कितनी पत्नियाँ हैं? एक। सुखी है क्या वो? मैंने उत्तर मत देना, उत्तर मिल गया। जिन्होंने 16,108 के साथ शादी करी, सबको खुश रखा, भगवान ही कर सकता है। पत्नी को खुश रखना ये भगवान को छोड़ करके कोई नहीं कर सकता। बोले आपने तो हमको पकड़ लिया। देखो महाराज, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति न देखी जैसी। इसीलिए जगत में नाटक करो। यद सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। सांख्य के द्वारा क्या है? आप बिना कारण के प्रसन्न रहते हो। और कर्म में क्या है? क्योंकि कर्तृत्वाभिमान नहीं है, इसीलिए सफलता असफलता दोनों समान हो जाते हैं। इसीलिए एकम सांख्यम च योगम च यहाँ पश्यति सब पश्यति। इसीलिए हमको ये झगड़े में नहीं रहना है कि ये ठीक है कि वो ठीक है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। इससे अपने आप को निकालो। अब ऐसा जो साधक है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा विजितेंद्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। अब ये सार्वात्म अनुभूति की बात कहते हैं। योग युक्त, जिसने योगाभ्यास या ज्ञान के द्वारा, आगे बता दे, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः।
कोई डायरेक्टली विचार करे कि मैं संन्यास लूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए पहले योग करो। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिराणाधिगच्छति। पहले योग के द्वारा अपने आप पर नियंत्रण करना सीखो। नियंत्रण करने के लिए पहले नियंत्रण इंद्रियों पर, और इंद्रियों में अपनी जिह्वा रसना पर, उसके बाद अपने मन पर। मन पर नियंत्रण माने राग द्वेष से ऊपर उठना, सुख दुख के कारण सुखी दुखी नहीं होना। और बुद्धि से नियंत्रण माने अपनी बात मनवाने के लिए झगड़ा नहीं करना, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। ये करते करते मन शांत हो जाता है। और ऐसा जो व्यक्ति है योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, फिर उसका आत्मा शुद्ध हो गया माने अब उसके माध्यम से जीवन ही परमात्मा प्रकट हो रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप पति हो और खुश हो इसलिए कि आपकी पत्नी समझदार है, तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? यदि आप पति हो और खुश हो, हालांकि आपकी पत्नी काली कराली च भयानका च है, और फिर भी आप खुश हो, तब आपका कंट्रीब्यूशन है। देखो, इसीलिए यहां कहते हैं योग युक्त विशुद्ध आत्मा। यदि आपका आत्मा शुद्ध है माने आप अपने दुखी होने को जस्टिफाई नहीं करते। तो विजित आत्मा, क्योंकि उसने अपने मन पर पूरा कंट्रोल कर लिया है, जितेंद्रिय, और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है। और उसके बाद सर्वभूतात्मा भूतात्मा, किसके प्रति राग द्वेष नहीं, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म के द्वारा नहीं प्रभावित होता। अब साधना क्या करनी है ये अगले 2 श्लोकों में बताते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इस श्लोक को पढ़ो साथ साथ। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् अभिनिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तो साधना क्या बताई? ज्ञान की साधना, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद्। जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया, पहली बात नैव किंचित करोमीति माने कर्तृत्वाभिमान का त्याग हो जाए। कर्तृत्वाभिमान का त्याग होगा तो क्या होगा? हम रिएक्शन करना बंद कर देंगे। जगत को क्या देखते हैं? नाम रूप। और यदि मैंने देखा है ये भाव होगा तो हम कमेंट करना शुरू करेंगे। अच्छा है, बुरा है, आवश्यक है, अनावश्यक है, किसने पूछा आपको? इसीलिए देखो, सुनो, मत बोलो। तो नैव किंचित करोमीति, अब क्या क्या है उन्होंने पूरी अपनी जीवनी बताई है। पश्चन, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, ग्रहण कर माने उसका गंध लेते हुए, खाते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, जो भी कर रहे हैं ये सब कुछ हो रहा है, मैं कर रहा हूं, ये भाव अपने जीवन में उत्पन्न न होने दे। इसके लिए एक टेक्निक बताते हैं, बहुत सिंपल है। यूज पैसिव वॉइस, माने कर्मणि प्रयोग का प्रयोग करो, कर्तरी प्रयोग का प्रयोग ना करो। कर्मणि कर्तरी प्रयोग क्या है? मैंने लेक्चर दिया, मैंने सत्संग ऑर्गेनाइज किया, इसमें मैं महत्व का है, सत्संग और लेक्चर सेकेंडरी है। और यदि यह सत्संग हो गया, उसमें किसने किया ये महत्व का नहीं है, जो किया वो महत्व का है। तो जब हमारे
जीवन में बोलते समय विचारों में ये कर्तरी प्रयोग को हटा करके कर्मणि प्रयोग, यूज पैसिव वॉइस। धीरे धीरे मैंने किया ये धीरे धीरे निकल जाएगा और फिर उसके द्वारा मन शांत होगा। तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, फिर क्या समझना है, इंद्रिय अपने विषय में जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हमको कुछ लेना देना नहीं। इसी सिद्धांतों को लेकर के ये मंत्र है। देखो, सुनो, मत बोलो। अब इसके आपको और सूक्ष्म बात बताते हैं, ध्यान से सुनना। पंच महाभूतों के 5 तन्मात्र है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जैसे आकाश की तन्मात्रा है शब्द। शब्द कहाँ है? शब्द एक है, साउंड इज ओनली वन, शब्द। लेकिन उसमें जब विशेषता आ जाती है तो अनेक बन जाते हैं। देखो कैसे, जैसे ओम एक है, अब ओम का ही विस्तार हो जाता है। भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में, अक्षराणाम अकारोस्मि, पहला अक्षर अ है। अ का उच्चारण करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ अंदर से हवा भेजो, अ बाहर निकल आता है। कंठ्य कहते हैं उसको, वो स्वर है। अब उसका मॉडिफिकेशन शुरू हो गया, अ का ऊ बना तो मुख में अब हलचल शुरू हो गई, और अंतिम हो गया म। तो पूरी की पूरी जो भाषा है किसी भी जगत की, वो शुरू होती है कंठ से और खत्म होती है होठों में। इसीलिए ओम। तो इसमें अंग्रेजी है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, ये झगड़े खत्म हो जाएंगे। देखो, तो शब्द एक है, उसमें अनेकता दिखती है, लेकिन उसकी अपनी सत्ता नहीं है। इस प्रकार से विशेषताओं से हट करके निर्विशेष की तरफ अग्रसर होना, यही अध्यात्म है। इसीलिए इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तो इंद्रियों को देखने दो अपना अपना, लेकिन उसके साथ प्रभावित नहीं होना, यही अध्यात्म है महाराज। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसीलिए जो व्यक्ति अपने सभी जीवन में यह कर्म, कर्तृत्वाभिमान, ये बाकी कुछ हमको लेना देना नहीं, सब कुछ हरी इच्छा से हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं हम निकम्मे बने, नहीं। कर्नाटक जो हमको, हम जब तक के इस जगत में रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी है। देखो, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। ये हमारे भलाई के लिए है। नहीं तो आकाश से टपके खजूर पे लटके, यहाँ से जाओगे छोड़ छाड़ करके हरिद्वार में, और वहाँ एक गणेश पान बीड़ी शॉप खोल दोगे। ये हमने देखा, इसलिए बोल रहे हैं आपको। हमारे नासिक में टर्न करके शिरडी में चले जाओ, वहाँ कोने में एक द्वारका होटल है। हम जब जाते थे पहले तो वहाँ रुकते थे, और वहाँ बढ़िया नाश्ता नुश्ता कर लिया, बढ़िया खाना मिलता है, खाना खाते थे। बाहर आ जाए तो वहाँ एक पान की दुकान है, हमको पान का बड़ा शौक है, तो वहाँ जाते हम पान खाते, 4-6 दोस्त लोग। तो वो सबसे पैसे लेते, हमसे नहीं लेते। बोले स्वामी जी आपसे पैसे नहीं लेंगे। बोले क्यों? बोले हमारी एक ही जाति है ना, वो भी सन्यासी थे, हम भी सन्यासी थे, नाई से बाल काटता है तो पैसे नहीं लेता। तो मैंने उस समय समझ लिया, आए थे हरिभजन को, पान की दुकान खोल दी। देखो महाराज, इसलिए सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य आस्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्य। अपने इंद्रियों मन बुद्धि पर नियंत्रण करके जहाँ रखा है वही रहो, मौज में रखो। और ऐसा अभ्यास करते करते व्यक्ति धीरे धीरे मन के शांति की ओर बढ़ता है। और ये शांति इतनी है कि जिसमें हमको
प्रभु के दर्शन होने लग जाते हैं। नींद की शांति नहीं है, वैसे देखा जाए तो नींद निद्रा का अनुभव और भगवान का अनुभव एक ही है। फर्क इतना है, निद्रा के अनुभव को हम पहचानते नहीं, भगवान की अनुभूति को हम पहचानते हैं। इसलिए भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तब पता चलेगा इस सभी अनुभूतियों का आधार एक ही तत्व है और वो अपना स्वरूप है और यही सब में व्याप्त है। इस प्रकार से क्या अच्छा है, ज्ञान की कर्म इस चक्कर में ना पड़े, कर्म के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करे, ज्ञान के द्वारा अपने आप को पहचाने, दोनों की आवश्यकता है। यदि कोई पक्षी उड़ना चाहे, उसका एक ही पंख बड़ा तगड़ा है, दूसरा वीक है, तो वो कभी उड़ नहीं पाएगा। दोनों आवश्यक है। जगत में जीना है तो रिमेन डायनामिक और पूरे जीवन में रिटायर कभी मत होना। देखो, डोंट रिटायर एनीवे। जिस जिस घरों में ये रिटायर्ड लोग बुढ़ाओ बैठे हैं ना, उन घर की माता परेशान हो जाती है। दिन भर घर में कोई बैठा रहे, अरे जाओ ना। हमारे बम्बई की बात बताता हूँ। बम्बई में क्या होता है, 1 BHK 2 BHK एक हाथ बाथरूम होती है। अब ये बुढ़ाओ, बच्चों को स्कूल में जाना है, दूसरा लड़का है उसको ऑफिस में जाना है, और ये अम्मा को सबकी परेशानी है, ये करना वो करना है। और एक बार ये बुढ़ाओ गए टॉयलेट में, यद गत्वा न निवर्तन्ते, तो वो अम्मा क्या कहती है, सुबह सुबह बाहर जाया करो। एक बार गए बाथरूम निकलते नहीं सबका सत्यानाश हो जाता है। देखो, सच बात है। देखो महाराज, अपने आप को बिजी रखो, किसी को ये कहना न पड़े कि यहाँ से जाने का कितना लेते हैं। हम यहाँ जो आए ना, हमारे निर्मल जी महाराज खुश है आज बहुत, और में कल हम जा रहे हैं। पहले दिन जब हम आए थे तब खुश थे, एक दिन बीत गया, खुशी की लेवल बढ़ गई। कल तो धूम धड़ाका, थैंक गॉड। देखो, किसी को कहना पड़े कि आप यहाँ से जाने का कितना लेते हैं, उसके पहले निकल जाओ। यही है वानप्रस्थाश्रम। हमने कितने घरों में देखा है, हमारे जैसे बुढ़ाओं के कारण लोगों के संसार उद्ध्वस्त होते हैं। कितनी जगह देखा है, ये छोड़ने को तैयार नहीं, और फिर वो बता दे नहीं नहीं माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अरे करो, दूर रखो ना, 24 घंटे सर के ऊपर कोई रहे तो आवश्यक है ये, और ये हम बुढ़ाओं को समझना चाहिए। हमको भी बताते हैं कई लोग, स्वामी जी आप क्यों दौड़ा भागी करते हो, एक जगह रहो ना, आपके आगे पीछे तो कुछ है नहीं। अच्छी बात है भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आज के बाद आपके घर में रहूंगा जिंदगी भर। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। जब तक के हम टिकते नहीं एक जगह, तभी तक आपको यहाँ जगत में आदर सम्मान मिलता है। देखो, अति परिचयात अवज्ञा। इस प्रकार से ये 5वें अध्याय में भगवान ने हमको बताया। कल 6वां अध्याय देखेंगे, होगा तो होगा, नहीं तो हरि इच्छा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।